कार्यक्रम रखा गया। इसी कार्यक्रम के तत्वाधान में आज प्रेस विज्ञप्ति, प्रिंट मीडिया और सोशल हमारी भारतीय जनता पार्टी की का जो लक्ष्य है, जो उपलब्धि है, उसके बारे में आज हम सभी आप सबों के समक्ष जमुई में विशेष प्रेस वार्ता के लिए मैं उपस्थित हुई हूँ। इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जमुई जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई कन्हैया सिंह जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष मेरे अभिभावक आदरणीय प्रकाश भगत जी, मेरी बड़ी बहन आदरणीय यहाँ पर सुनीता सिंह जी, आदरणीय ब्रिजनंदन सिंह जी, संतोष जी, विनय पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित अभय जी, संजय जी, मुकेश सिंह जी, गौरी शंकर जी, राजेश कुमार मंडल जी। दुख हो रहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और शायद इसका क्रेडिट कहीं प्रधानमंत्री जी नहीं ले जाएं, शायद इसका पूरा का पूरा श्रेय कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल जाए, इसलिए बिहार की जो नीतीश और लालू जी, तेजस्वी जी की जो सरकार है, उन्होंने यहाँ आयुष्मान कार्ड बनने की रफ्तार को धीमा कर दिया और लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 76,85,000 और 500, और इसमें जो लक्ष्य है, अपेक्षाकृत जो लक्ष्य है, उससे हम लोग लगभग 13% ही हम लोगों ने अचीव किया है। जमुई की मैं बात कर रही हूँ, तो उन लोगों को हमें ढूंढना है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिला अधिकारी को निर्देशित किया है। स्वास्थ्य विभाग से निर्देशन मिला है, उनके माध्यम से हर एक जिला मुख्यालय में, हर एक प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर हेल्थ और वेलनेस सेंटर के माध्यम से आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। या जिस प्रकार से INDI अलायंस के घटक दलों के प्रमुख नेताओं के द्वारा हमारे सनातन संस्कृति पर जिस प्रकार से प्रहार किया गया है, वो किसी मायने में उचित नहीं है। मैं बात करूं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन की बात करूं, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सुपुत्र खड़गे जी की बात करूं, या मैं बिहार में यहाँ के सो कॉल्ड शिक्षा मंत्री, वो अपने आप को कहते हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन हमें दुख होता है कि शिक्षा मंत्री होकर भी अपनी सनातन संस्कृति की जो रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे लोगों का जो लगातार बयान हमारी सनातन संस्कृति की ओर आ रहा है, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने सनातन संस्कृति को पोटेशियम साइनाइड की उपाधि दी है, तो मैं उन्हें चेताते हुए कहना चाहती हूँ कि आप INDI घटक दलों के लिए ये खड़गे जी, स्टालिन जी और चंद्रशेखर जी, इनके बयान ही उनके लिए पोटेशियम साइनाइड साबित होंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें धूल चटाने का कार्य करेगी, जनता उन्हें पवेलियन में वापस भेजने का कार्य करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मित्रों, आज पिछले ही दिनों 3 दिनों की बात है कि जिस प्रकार से अमित शाह जी के दौरे को लेकर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार राबड़ी देवी जी ने जिस प्रकार से वैश्य समाज के ऊपर हमला बोला है, वो किसी भी कीमत पर वैश्य समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लोगों के लिए वो किसी भी मायने में वो टॉलरेबल नहीं है। मैं राबड़ी देवी मोहतरमा को मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे अखबारों के माध्यम से, कि राबड़ी जी, आप जिस प्रकार से वैश्य समाज की तुलना आप कहते हुए कह रही थी आप कि ये तो हमेशा तेल में पानी मिलाने का कार्य करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो दिन भी यहाँ के लोग भूले नहीं हैं। वो समय बहुत ज़्यादा दिन पहले गुजरा नहीं है कि आपके ही लोग आपके बच्चियों की शादी में पटना की सड़कों से, वहाँ पर बड़े बड़े प्रतिष्ठानों से, बड़े बड़े शोरूम से नई नई गाड़ियाँ निकाल कर जबरन और वो जाकर बारातियों के लिए खड़ी कर दिए थे। यहाँ के लोग आपके द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा किए गए अपराध, भ्रष्टाचार, लूट खसोट और बेटियों के साथ जो आपराधिक घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया, उसको यहाँ के लोगों ने भूलने का कार्य नहीं किया है। आप सचेत हो जाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्होंने आज वो करके दिखाया है। अलायंस के सपा ने मिलकर हमारे महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, और राबड़ी देवी जी किस आधार पर बनी थी मुख्यमंत्री जी, आपको याद है कि किस परिस्थिति में उनको सिर्फ गद्दी, चूंकि परिवार से बाहर या गद्दी नहीं चली जाए,
परिवार से बाहर मुख्यमंत्री का पद नहीं चला जाए। इसीलिए जिन परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बनी थी, वो चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि कोई महिला फिर से उस गद्दी पर बैठे। वो नहीं चाहती है कि कोई भी महिला संसद की दीवार को से अंदर प्रवेश करे। वो नहीं चाहती हैं कि कोई भी महिला विधायक बनकर विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करे। दूसरी बात, नीतीश कुमार की जहां तक आपने बात की है कि नीतीश जी ने पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दिया था महिलाओं को, लेकिन उसमें एनडीए की सरकार थी और भाजपा के ही संकल्प के आधार पर, भाजपा के संकल्प को भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने पूरा किया है। रोजगार की बारे में आपने बात उठाई, तो मैं आपको कहना चाहूंगी, यही तेजस्वी जी हैं। आप लोग चलाए थे चैनलों पर कि तेजस्वी जी ने कहा था कि जब हम बन जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे, तो अपनी पहली कलम से कैबिनेट में हम रोजगार लाएंगे। कहाँ गया उनका रोजगार? जो खुद अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, उनको दूसरे पर पत्थर उछालने का उनको अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, राजद के शासन काल में किस प्रकार से गुंडा राज स्थापित होता है, ये किसी से छुपी हुई बात है क्या? और किस प्रकार से इंडिया अलायंस में तो आरजेडी भी है ना, क्यों आप लोग का बहिष्कार कर दिया उन्होंने? क्यों 14 एंकरों को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया? लोकतंत्र पे वो प्रहार कर रहे हैं। आप एक तरफ से लोगों को सच बोलने से रोक रहे हैं, ऐसे तो आप डरे हुए हैं। आप क्या अच्छी बातें करेंगे? आप क्या रोजगार की बात करेंगे? क्या आप डेवलपमेंट की बात करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो तय है, आपने पूछा, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर और हमारी सनातन संस्कृति पर यदि कभी कोई प्रहार करेंगे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़कों पर उतरने का कार्य करेंगे। स्टालिन जी अभी कह रहे थे, उनकी माता जी का नाम देखिए क्या है, दुर्गा जी के नाम पर है। जाते हैं मंदिरों में दान देते हैं और कहते हैं कि सनातन संस्कृति कोलरा, टाइफाइड और मलेरिया है। उन्हें तो डूब मरना चाहिए। जो स्वयं जिनकी उत्पत्ति है हमारी संस्कृति से, सनातन संस्कृति से हुई है, जिनकी उत्पत्ति है मातृशक्ति से हुई है, उसको वो इस प्रकार के रोग से की तुलना कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें लगता है वो क्या नाश करेंगे, उनका समूल नाश हो जाएगा। नारी